ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि शुक्र जब कुंभ राशि में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होता है तो उसे कैसे परिणाम होते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि शुक्र कुंभ राशि में किस प्रकार के परिणाम देता है। जो लोग भी ज्योतिष से अवगत हैं वो यह भली भांति जानते हैं कि शुक्र के लिए यह एक मित्र राशि मानी जाती है। शुक्र और शनि एक दूसरे के मित्र हैं और निश्चय ही यदि शनि जो है कुंडली में अच्छी स्थिति में है और शुक्र जब इस राशि में हो, कुंभ राशि में, तो बहुत ही सहज महसूस करता है और अच्छे परिणामों को देने की उसकी क्षमता जीवन में होती है व्यक्ति के पास। तो किस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं उनकी चर्चा करते हैं। यदि शनि और चंद्र शुभ है कुंडली में और शुक्र को सहयोग देते हैं तो यह व्यक्ति को बहिर्मुखी और उभयमुखी स्वभाव प्रदान करता है। या तो बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट है या उभयमुखी यानी एम्बीवर्ट है। ऐसी पर्सनालिटी दोनों में से किसी भी प्रकार की दिखाई पड़ सकती है। और दूसरा, व्यक्ति को ये सामाजिक बनाता है, क्योंकि शुक्र क्या है? सामाजिक परिवेश, जो सोशल लाइफ है, जो हमारे इर्द गिर्द वातावरण चल रहा है माया में, जगत में, वो शुक्र है। और जो कुंभ राशि है वो क्या होती है? सोशल सर्कल्स की होती है, हमारे संबंधों की होती है, जो हम अपने समाज में स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति को जो है एक सामाजिक जो है विचारधारा प्रदान करता है, तो सोशल एटीट्यूड। इसके अलावा स्वतंत्र बनाता है, यानी इंडिपेंडेंट। और व्यक्ति के भीतर जो है उत्साह, जिज्ञासा, तार्किकता, विश्लेषण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ये भरता है। तो चीज़ों के प्रति, किसी भी विषय वस्तु या व्यक्ति के प्रति उनको देखने समझने का जो नज़रिया होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको ये गुण ज़रूर दिखाई पड़ेंगे। उत्साह से जुड़े हुए उत्साह है, जिज्ञासा है, चीज़ों के प्रति एक तार्किक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, विश्लेषण क्षमता है। इस प्रकार का जो है एक स्वभाव या गुण जो है व्यक्तित्व में व्याप्त होता है, किसी भी प्रकार की सांसारिक विषय व्यक्ति या वस्तुओं को लेकर के। इसके अलावा व्यक्ति को वास्तविक बनाता है। हालांकि इसके लिए चंद्रमा को ज़रूर देखें, शनि की स्थिति ज़रूर देखें, क्योंकि हर व्यक्ति कहें कि शुक्र इस राशि में बैठने पर बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, ऐसा नहीं होता है। बट आपको दूसरी अन्य योग, खासतौर से शनि चंद्र यदि इसका सहयोग देते हैं तो ये वास्तविक स्वभाव प्रदान करेगा, अन्यथा वो झूठी वास्तविकता भी हो सकती है। इसके अलावा कुंभ राशि एक बहुत ही अनूठी राशि मानी जाती है और ये ऐसी चीज़ों को जो कि रहस्यात्मक हैं, जो कि समाज के एक ढंग से, एक लगातार रूढ़िवादित तरीके से चलती हुई चीज़ों पे जो भी एक कटाक्ष सी करती हुई राशि होती है। तो ऐसे कोई भी चीज़ें जो कि पेक्यूलियर हैं, एक्सेंट्रिक हैं, अनयूजुअल हैं, उनको ये दिखाती है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति को, यदि चंद्रमा और शनि बेहतर हैं कुंडली में, तो यह व्यक्ति को एक खुला, विचित्र और अनोखा एवं आधुनिक सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। शुक्र जो है क्या है? समाज। और कुंभ राशि इन चीज़ों को दिखाती है, अनूठापन, आधुनिकता, एक ब्रॉड माइंडेड अप्रोच, खुली विचारधारा, एक विचित्र विचारधारा, कहीं ना कहीं उसमें एक पेक्यूलियरिटी जिसको कहते हैं वो दिखाई पड़ती है, विचित्रता। तो वो चीज़ जो है यहाँ सामाजिक दृष्टिकोण इस प्रकार का हो, वो यहाँ शुक्र दे सकता है। इसके अलावा ये आलस्य को, क्योंकि ये जो राशि है, और शनि और कुंभ राशि और कन्या राशि, ये दोनों बड़े ही धीमी गति वाली राशियाँ होती हैं। तो जो ग्रह इसमें बैठते हैं उनमें, उनके परिणामों में तो वैसे भी विलंब आ ही जाता है, बहुत धीमे धीमे परिणाम देते हैं। परंतु यदि शनि का प्रभाव व्यक्तित्व के ऊपर अधिक है, आपकी पर्सनालिटी पे ज़्यादा डोमिनेशन है उसका ज़्यादा जा रहा है, तो वो ऑलरेडी आलस को बढ़ा देता है। तो इस केस में ऐसी परिस्थिति अगर होती है कुंडली में, तो आलस्य है, अव्यवस्था है, नियमित दिनचर्या में अरुचि, जैसे शनि कुंभ में और मकर में यही फर्क होता है। मकर राशि जो है अनुशासन की, व्यवस्था की, किसी भी चीज़ के प्रति एक दृढ़बद्ध और संकल्पबद्ध तरीके से काम करने की राशि होती है। बट कुंभ राशि क्या है? मन मौज की राशि है कि अगर मेरा मन करेगा तो हम करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति के भीतर पैशन होना चाहिए, यानी कि एक अभिलाषा है, एक उत्कट इच्छा है,
तो वो उसके प्रति कार्य करेंगे। यदि वो ये कहा जाए कि नहीं, एक संचालित तरीके से एक नियमित दिनचर्या का पालन करें, तो उसमें व्यक्ति की अरुचि होती है, यानी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती कि हम एक रूटीन, एक स्ट्रक्चर्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक प्लान्ड वे में लाइफ को लीड करें। तो यहाँ पे इसके प्रति आकर्षण घट जाता है, क्योंकि शुक्र क्या है, ऐसी हर चीज़ जो हमें आकर्षित लगती है, ऐसी हर चीज़ जो हमें खुशी देती है, जो हमें अच्छी लगती है, आनंद देती है। तो अब यहाँ पे आनंद क्या नहीं देगा, क्या आनंद देगा? आलस से आनंद देगा, क्योंकि ये राशि धीमी गति की है, आराम आराम से करने की चीज़ों को दिखाती है, अनूठेपन की दिखाती है। तो जब व्यक्ति का भीतर रूप से इच्छा होती है किसी कार्य को करने की, सीखने की, समझने की, तो वह दिन रात भी काम कर सकते हैं। पर अगर नहीं है तो वह जहाँ पे एक नियमित रूप से कर्मबद्ध तरीके से प्रतिबद्ध होकर कार्य करते रहें, मशीनी तरीके से वो यहाँ नहीं हो पाता, ये चीज़ आती है। इसके अलावा तत्क्षण स्वभाव देता है, यानी स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस नेचर है। रहस्यात्मक, सीक्रेटिव पर्सनालिटी दे सकता है, हालांकि इसके लिए अन्य योग ज़रूर देखें। इसके अलावा रचनात्मकता ज़रूर प्रदान करता है, क्योंकि शुक्र क्या है, क्रिएटिविटी का ग्रह है। तो इस राशि में बैठने पर क्रिएटिविटी जो है वो भी आती है, और साथ ही साथ खास तौर से क्योंकि शनि और कुंभ दोनों ही प्रौद्योगिकी को और तकनीकी क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए तकनीकी जानकारी के साथ भी किसी प्रकार का रचनात्मक स्वभाव या रवैया दिखाई पड़े, उसकी क्षमता भी शुक्र यहाँ देने के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त भौतिकवादी स्वभाव देता है ये, क्योंकि शुक्र क्या है, हमारी भौतिक इच्छाएं और हमारा भौतिक जगत, मटीरियल डिज़ायर्स एंड मटीरियल वर्ल्ड, माया का स्वरूप शुक्र को माना जाता है। और कुंभ राशि क्या है, 11वें भाव की मूल राशि है, इस वजह से हमारी इच्छाएं, हमारे जीवन में जो हमारी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो कुंभ राशि दिखाती है, और जो हमें प्राप्त होता है लाभ है। तो यहाँ पे दोनों ही शुक्र क्योंकि भौतिक जगत का स्वामी है, और कुंभ राशि भौतिक वादिता को संबोधित करती है, इसलिए ये नेचुरली एक भौतिकवादी स्वभाव प्रदान करती है। ये निश्चय ही अच्छी बात है, पर यदि हम बात करते हैं आध्यात्मिक जीवन की, तो उसमें ये एक बहुत बड़ी रुकावट बनता है। इसके अतिरिक्त शुक्र जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम देने के लिए यहाँ सक्षम माना जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। वो ये कि विषय वस्तु या व्यक्ति की यह ऊपरी या सतही वैज्ञानिक और तथ्यात्मक बौद्धिक समझ रखने को मजबूर करता है, और इसमें यदि अवैज्ञानिक वैज्ञानिकता और तथाकथित आधुनिकता की प्रवृत्ति भी अगर शामिल हो गई है, तो ये स्थिति और बढ़ती है। और यदि इसमें व्यक्ति गहन वास्तविक अवलोकन, बुद्धि और व्यक्तिगत ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, और इनके द्वारा अपनी एक निर्णायक धारणा बनाने का प्रयास नहीं करते, तो इस कारणवश क्या होता है कि किसी भी प्रकार के अधूरे, विकृत और भटकावपूर्ण धार्मिक या वैचारिक सामाजिक पंथों और विचारधाराओं के प्रति सरल आकर्षण उनके भीतर दिखाई पड़ता है, और उसका पालन भी करते हैं। और जो परंपरागत धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान है और कार्यकलाप हैं, विधियां हैं, उनके प्रति लज्जा, अरुचि और घृणा का भाव दिखाई पड़ता है। पर यदि चंद्रमा और बुध बेहतर हैं, शनि बेहतर हैं, तो समय के साथ व्यक्ति को ये बुद्धि भी देते हैं कि सकारात्मक सुधार कर सकें अपने स्वभाव में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और ये आजकल और तीव्रता से समाज में बढ़ती जा रही है परिस्थिति। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि ये सिर्फ शुक्र कुंभ में है तो ही ये होगा, अन्य राशियों में अन्य ग्रह जब होते हैं तो भी ये परिस्थिति होती है। पर आज हम यहाँ सिर्फ एक ही ग्रह की बात कर रहे हैं, तो उस पर ही फोकस रह करके किस प्रकार का स्पेसिफिक रिजल्ट मिल सकता है उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक खास तौर से एक आदत है, खास तौर से जो युवा वर्ग है उनमें बहुत ज़्यादा, कि कोई भी विषय वस्तु या व्यक्ति है, उसकी आप सुपरफिशियल जानकारी रखते हैं, और वो सुपरफिशियल जानकारी आपको बड़े आप साइंटिफिक तरीके से रखेंगे, बड़े फैक्चुअल जानकारी होती है आपकी, आपको लगता है आपको बहुत कुछ आता है। पर यहाँ पॉइंट क्या है, अवैज्ञानिक वैज्ञानिकता। अवैज्ञानिक वैज्ञानिकता का अर्थ है नॉन साइंटिफिक साइंटिफिज्म।
नॉन साइंटिफिक साइंटिसिज्म का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति एक असली वैज्ञानिक के तौर से सोचता है, दृष्टिकोण रखता है, वैज्ञानिक का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो हर चीज़ के प्रति जब तक उसको तथ्यों की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह उसको सत्य नहीं मानता। पर यहाँ पे यदि आपको किसी चीज़ की सत्यता पूरी ज्ञात ही नहीं हो सकती तथ्यों के आधार पे, तो आप उसको भी सत्य नहीं मानेंगे। ये प्रॉब्लम होती है और ये बहुत सारे लोगों के साथ होती है, बच्चों से लेके बड़े तक के होती है। सो कॉल्ड जो बड़े मॉडर्न फिजिसिस्ट कहते हैं, तो फिजिसिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, नो डाउट मटेरियल वर्ल्ड की उनको बहुत बेहतरीन जानकारी है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। परंतु ऐसी भी कई सारे रहस्यात्मक विषय और अभी भी कई सारी रहस्यात्मक चीज़ें, वस्तुएं बची हैं पूरे सृष्टि में, जिनकी अभी तक खोज ना हो पाई है, और जो हो पाई है तो उनमें भी हम बहुत कम जान पाए हैं। अगर हम अंतरिक्ष को ही ले लें तो अंतरिक्ष में भी हम बहुत कम जान पाए हैं। हमें मालूम है कि वो वहाँ है, परंतु हमें यह नहीं मालूम कि वो कितना विशाल है और वो कितना जो है नई नई चीज़ों से भरा पूरा है। हमें हर वक्त, हर दिन, हर समय कोई नई चीज़ की जानकारी प्राप्त हो सकती है, वो इतना विशाल है। तो यदि हम अगर एक कट्टरपंथ वाला वैज्ञानिक रवैया अपना कर बैठें, ये कुंभ राशि देती है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुंभ राशि क्या है, वैज्ञानिकता की राशि है, वो तथ्यों की राशि है। वो बिलीफ नहीं करती जब तक कि उसको प्रमाण ना दिया जाए। तो प्रमाण अगर है तो ही वो यकीन करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो कहना है वह यह है कि हर वक्त आपके पास प्रमाण मौजूद हो, यह ज़रूरी नहीं। तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपके पास प्रमाण नहीं है तो वह चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। प्रमाण नहीं तो क्या हुआ, एग्जिस्टेंस तो है। तो असली वैज्ञानिक वो जो एग्जिस्टेंस को देखता है, जो देखता है कि हाँ यह चीज़ है और मुझे एक खुली विचारधारा के साथ सबका स्वागत करना चाहिए। मुझे किसी भी विषय, वस्तु या व्यक्ति पर यदि अपनी वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पूर्व धारणा बना के बैठ गया हूँ मैं, तो वो व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं है, वो अवैज्ञानिक वैज्ञानिकता का शिकार है और वो यहाँ शुक्र देता है। इसके अलावा शुक्र संबंधों का भी ग्रह होता है, तो कुछ न कुछ इसमें गुणों की यदि हम बात करें तो जैसे जिज्ञासा है, तटक्षणता है, धैर्य है, परिपक्वता है, वास्तविकता है। आधुनिक वैज्ञानिक और वैचारिक रूप से बौद्धिक और मानसिक साम्यता, यानी इंटेलेक्चुअल और मेंटल कंपैटिबिलिटी बेस्ड ऑन सिमिलर साइंटिफिक एंड आइडियोलॉजिकल एंड मॉडर्न थिंकिंग, ऐसा जो है एक परिस्थिति। और विचित्रता, यानी विचित्रता या अनूठापन, तो एक्सेंट्रिसिटी, अनयूजुअलनेस, सम पेक्यूलियरिटी, ये इसका एस्पेक्ट। स्वच्छंदता और लगातार बने रहने वाला नयापन या उत्साह, व्यावसायिक सफलता और अन्य भौतिक आशाएं जो होती हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, वो प्रेम संबंधों और विवाह में आकर्षण हेतु महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन जाती हैं। तो जितनी चीज़ों की हमने बात करी, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे गुण व्यक्ति चाहता है अपने प्रेमी में या पति या पत्नी में, कि ऐसा जो है स्वभाव हो, हमारा मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से एक साम्यता बन पाए, थोड़ा क्यूरियस नेचर हो, स्पॉन्टेनियस नेचर हो, थोड़ा अनयूजुअल बिहेवियर हो और हमेशा एक एक्साइटमेंट बना रहे। तो ये क्या है कि क्योंकि ये राशि जो है बड़ी विचित्र होती है, तो इसमें कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इसमें कोई आपको मतलब एक प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं होती, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल राशि है। तो इसमें सिचुएशन ये हो जाती है कि आप चाहते कभी कुछ हैं और दूसरे समय कुछ चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरफ तटक्षणता भी है और दूसरी तरफ धैर्य भी है, यानी आप स्पॉन्टेनियस भी हैं और धैर्यशाली भी हैं, ये दोनों अपोजिट हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस राशि में विचित्रता है, इस राशि में अनयूजुअलनेस है। तो वो अनयूजुअलनेस जो है वो यहाँ पे कार्य करती है संबंधों में भी। तो व्यक्ति जो है इस प्रकार के जितने भी गुण हैं ये संबंधों में तलाशता है, अपने प्रेम संबंधों में, अपने दूसरे अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन जिसको कहते हैं, वो इन बेसिस पे ज़्यादा होता है, इन गुणों के आधार पे ज़्यादा होता है।
और इसी बेसिस पे वैवाहिक जीवन भी ज़्यादा चल पाता है अगर ये जितने ज़्यादा मिल पाएंगे। इसके अलावा यदि इस स्थिति में, क्योंकि इस राशि में जो है जैसा मैंने कहा विचित्रता और अनूठापन अधिक है, तो यहाँ पे बोर्डम बहुत जल्दी आता है, यानी क्रमिक नीरसता, ग्रेजुअल डिटैचमेंट या ग्रेजुअल बोर्डम इस राशि में बहुत आसानी से दिखाई पड़ता है। प्रेम संबंध हो या फिर विवाह हो, कुछ भी हो, आसानी से ऊब जाना, नीरसता का भाव आना, ये दिखाई पड़ता है समय के साथ। और ये उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा आपके बीच में एक साम्यता नहीं बनती किसी भी आधार पे। और दूसरी चीज़, ये किसी भी तरीके से जैसे झूठ है या चतुर दिशा भ्रमण है, मैनिपुलेशन, अविश्वास है और निष्ठा की कमी है, लैक ऑफ कमिटमेंट, ये ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं ये संबंधों में या विवाह में मुख्य समस्याएं बनती हैं। तो ग्रेजुअल डिटैचमेंट, बोर्डम, झूठ, छल या दिशा भ्रमण, मैनिपुलेशन, अविश्वास और निष्ठा की कमी होना, ये जो है मुख्य समस्याएं रिलेशनशिप में या मैरिज में यहाँ बनती हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम करियर फील्ड्स की बात करते हैं तो शुक्र यदि करियर के लिए जिम्मेदार है तो ये सभी प्रकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक कार्य या क्षेत्र उनको दिखाएगा। अभियांत्रिकी के लिए बहुत शुभ होता है, जैसे विशेषकर अभियांत्रिकी में यानी इंजीनियरिंग में खास तौर से आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, स्पेस, एरोस्पेस, केमिकल, इन सब के लिए बड़ी अच्छी मानी जाता है, विशेषकर इन ब्रांचेस में पढ़ाई लिखाई करने के लिए, काम करने के लिए। कंसल्टेंसी से देख सकते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी हो। इसके अलावा एविएशन का क्षेत्र इससे देखा जा सकता है, मीडिया है, जनसंपर्क है, जनसंचार है, सेल्स है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा क्षेत्र है, चाहे वो जल हो, थल हो, वायु हो, रेल हो, सारी चीज़ें इससे देख सकते हैं। इसमें कार्य करने वाले हर प्रकार के लोग जिनका व्यवसाय इससे जुड़ा है, जो किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र से जुड़े हैं, वो इससे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स का क्षेत्र है, डाक, डिलीवरी, मेल सेवा है, संगीत है, संगीत से जुड़ा कोई भी कार्य, चाहे वो सिंगिंग हो, खास तौर से म्यूजिशियन इससे ज़्यादा देखे जाते हैं बतौर सिंगर, बट दोनों देखे जा सकते हैं, विशेषकर म्यूजिशियन। इसके अलावा फोटोग्राफी है, फिल्म निर्माण है, फिल्म मेकिंग है। फिल्म मेकिंग में चाहे वो आपका सिनेमेटोग्राफी हो या डायरेक्शन हो, दोनों ही अच्छे होते हैं। इसके अलावा अभिनय है, मॉडलिंग है, डिज़ाइनिंग है, और डिज़ाइनिंग हर प्रकार की, चाहे वो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स जिसको कहें, किसी भी प्रकार का क्षेत्र इसमें डिज़ाइनिंग के तौर पे अच्छा माना जाता है। हॉस्पिटैलिटी का क्षेत्र है तो उसमें चाहे होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, बार्स हों, क्लब्स हो, पब्स हों, लीजर एक्टिविटीज़ वाले कोई संसाधन, कोई संस्थान हो, सब इससे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जनसंपर्क यानी कि पब्लिक रिलेशंस है, फिटनेस है, खेल जगत है, चमड़ा और जूता उद्योग है, समाज सेवा है, सोशल वर्कर्स इसे देख सकते हैं, राजनीति का क्षेत्र है और कानून व्यवस्था है। इसके अलावा तेल, गैस, शराब उद्योग है, इससे देखा जा सकता है। दवा का, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का जो क्षेत्र है वो इससे देख सकते हैं। वित्त, शेयर बाजार और निवेश का जो सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट एरिया, वो इसके लिए शुभ माना जाता है। रक्षा सेवाएं हैं, रक्षा सेवाओं में विशेषकर जल सेवा, जल सेना और वायु सेना बहुत अच्छे माने जाते हैं इस स्थिति में। तो ये बहुत कई सारे क्षेत्र हैं जिसके लिए शुक्र बढ़िया माना जाता है जब वो इस राशि में स्थित हो। तो अब बात करते हैं कि यदि कुंडली में शनि, चंद्र, लग्न के स्वामी और शुक्र कमजोर या पीड़ित या बलहीन अवस्था में है, नकारात्मक योगों का निर्माण कर रहे हैं, तो किस प्रकार के नकारात्मक पक्ष को सामने ला सकते हैं। और इसमें ऑब्वियसली कई सारे जो हैं विशेषकर एक दुष्कर परिणाम जो हैं दिखाई पड़ते हैं जीवन में, और कई सारे नकारात्मक गुणों को आपके व्यक्तित्व में देने के लिए शुक्र सक्षम बन जाता है। तो इसमें कई प्रकार के नकारात्मक पक्ष हो सकते हैं, पर जितने भी नकारात्मक पक्षों की अभी हम चर्चा करेंगे इसको सिर्फ ज्ञान के स्रोत की तरह लीजिए, किसी निष्कर्ष पर ना आए जब तक कि पूरी कुंडली की विवेचना नहीं कर लेते, जब तक बाकी ग्रह कैसे हैं, शनि कैसा है, चंद्र कैसा है, शुक्र किस प्रकार के योग बना रहा है, इस चीज़ों की हमें यहाँ जानकारी नहीं है। यहाँ पे खाली आपको एक ग्रह एक स्थिति में बैठने पर किस प्रकार के विविध परिणाम दे सकता है, सिर्फ यही बताया जा रहा है। तो किसी भी निष्कर्ष पर सीधे मत आइए जब तक कि बाकी योगों को आप नहीं देख लेते। तो यहाँ पे नकारात्मक पक्ष बहुत सारे हो सकते हैं, वो निर्भर करेंगे अन्य योगों पर, और नकारात्मक पक्ष उतना ही बढ़ता जाएगा जितने ज़्यादा कुंडली में शुक्र, चंद्र और लग्न के स्वामी या शनि कमज़ोर हैं, बलहीन हैं और नकारात्मक योगों का जो है निर्माण करते हैं। तो किस प्रकार के
परिणाम ये दे सकता है, दुष्परिणाम दे सकता है, उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि बहुत सारी इच्छाएं होती हैं मन में, मटीरियल डिज़ायर्स बहुत सारी हैं, बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, परंतु उनके लिए कोई काम नहीं करते हैं। और इच्छाएं जो हैं उनकी पूर्ति किसी भी गलत तरीके से भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्यक्ति को। तो एक व्यक्ति होता है कि जिसको यह होता है कि नहीं, अगर हमको कोई चीज़ हासिल करनी है तो हम सही तरीके से उसको हासिल करेंगे। अगर हमको ये इच्छा है कि मैं जीवन में 1 करोड़ रुपए कमाऊं, तो वो 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए वो व्यक्ति मेहनत करेगा, सही तरीके से सही मार्ग पर चलकर कमाने की कोशिश करेगा। पर यदि शुक्र कमज़ोर है, अन्य योग अच्छे नहीं, तो क्या होगा? इच्छा तो अभी भी 1 करोड़ कमाने की है, पर जैसे तैसे आ जाए, चोरी डकैती करके भी आ जाए तो चलेगा, तो जैसे भी आ जाएं, लोगों को लूटपाट करके आ जाएं, चलेगा। तो भ्रष्टता के मार्ग पर चल करके भी, अधर्म के मार्ग पर चल करके भी व्यक्ति हर अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं। उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे इच्छा पूरी, किस तरीके से इच्छा पूरी हो रही है, बस पूरी होनी चाहिए, हमको सुख मिलना चाहिए। सुख से ही मतलब है, इच्छा पूर्ति से ही मतलब है, सही तरीके से हो, गलत तरीके से हो, किसी को हानि हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ यहाँ दिखाई पड़ती है। एक और चीज़ होती है, वो ये कि मान लीजिए आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, पर शुक्र जो है क्योंकि सुख की अनुभूति कर रहे, इसलिए वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस नहीं देता, इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, यानी कि आपके पास दुनिया के सारे सुख साधन संसाधन होने के बावजूद भी आप खुश नहीं महसूस करते। आपकी सारी इच्छाएं भौतिक जगत की पूरी हो रही हैं, फिर भी आपको जो है अधूरापन लगता है, फिर भी आपको लगता है खुशी नहीं है, फिर भी आपको लगता है यह है भी, पर इसमें नीरसता का भाव है। तो इनएबिलिटी टू फील प्लेजर एंड नो सेंस ऑफ हैप्पीनेस ये भी देता है। इसके अलावा स्वभाव में कई प्रकार के नकारात्मक गुणों को भरने में सक्षम होता है, जैसे लालच, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थपरता, धूर्तता, मक्कारी और किसी प्रकार का छल, कपट, दो मुँहापन, विश्वासघाती जो है स्वभाव, लोगों को विश्वासघात करना है, धोखाधड़ी करना। इसके अलावा, और धोखाधड़ी भी कैसे? शुक्र क्योंकि बड़ा सॉफ्ट प्लैनेट है, तो जो स्वीट टूथ बैक स्टैबर जिसको कहते हैं, आपके सामने पीठ पे छुरा खोपने वाले जिसको कहें, उस प्रकार का नेचर यह देता है। खास तौर से इसके लिए अन्य योग ज़रूर देखें, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट कंक्लूजन पे मत आइए। तो एक स्वीट टूथ बैक स्टैबर नेचर ये दे सकता है, क्योंकि इस प्रकार के लोग हैं समाज में, तो ऐसा मत समझिए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है। इसके अलावा यहाँ पे जैसा मैंने कहा, विश्वासघात देता है डिसीट, और हीडोनिज्म होता है सुखवाद, यानी यह व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन में सुखों के लिए जीते हैं। हमको नहीं मतलब कैसे क्या होता है, बस हमको जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, वो जैसे मिलता है बस मिल जाए। तो हीडोनिज्म की जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये फॉलो करने वाले जिस प्रकार के लोग होते हैं, वो फॉलो कर रहे हो, जानते भी हो इस शब्द के बारे में ना जानते हो, बट वो नेचुरली इसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब होता है सुखवाद। तो सुखवाद को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो क्या होते हैं? ब्लाइंडेड मटीरियलिज्म उनके अंदर होता है, यानी भौतिकता के प्रति अंधापन, और सिर्फ अपने इंद्र तृप्ति के दास होते हैं, अपनी इंद्रियों के दास होते हैं। तो स्लेव्स ऑफ मटीरियल डिज़ायर्स एंड सेंसरी प्लेजर्स, वो यहाँ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा एक्सेसिव इंडल्जेंस, इसी वजह से जितने भी सेंसरी प्लेजर्स देने वाली चीज़ें उनमें एक्सेसिव इंडल्जेंस बढ़ जाता है, ज़्यादा आप उसमें जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अब चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, ड्रग्स हो, हर प्रकार के कोई भी ड्रग्स हो, सेक्स एडिक्शन है, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और एक उथली और खोखली जो है विचारधारा और जीवन शैली ये देता है। शैलो और हॉलो लाइफ, शो ऑफ करने की आदत, अंदर भले ही कुछ नहीं बट बाहर बहुत दिखाने की आदत है, तो शो ऑफ, और चारित्रिक पतन ये देता है हर तरीके से। इसके अलावा कोई चोरी करने की आदत है, मनी लॉन्ड्रिंग है, एम्बेजलिंग है, पैसा इधर उधर गलत तरीके से, टैक्स इवेजन है बहुत ज़्यादा, भ्रष्टाचार है, अपने हर छोटे से छोटी चीज़ों में झूठ बोलने की आदत है। पीपल हु आर पैथोलॉजिकल लायर्स देखे जा सकते हैं। और ये अगर ऐसे योग कुछ बनते हों कुंडली में, तो ये भौतिक पतन भी देता है, मटीरियल डाउनफॉल भी देता है, एक हद तक बड़ा ऊंचाई तक लेके जाता है, फिर पटक देता है ज़मीन पे, ये भी चीज़ होती है। इसके अलावा यहाँ पे शुक्र जो है विवाह का कारक होता है, तो विवाह है या प्रेम संबंध है, उनमें व्यक्ति का कोई कमिटमेंट नहीं होता, तो वहाँ क्या है, सिर्फ आनंद है,
दे ओनली वांट सेक्स बट नो कमिटमेंट। तो यहाँ पे क्या है, फिजिकल प्लेजर चाहिए और मटेरियल प्लेजर चाहिए। पैसा मिल जाए, फिजिकल प्लेजर मिल जाए, जब तक तुम खुश हो हम खुश हैं तब तक बढ़िया चल रहा है, फ्रेंड विद बेनिफिट चल रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, नो कमिटमेंट, तुम जाओ अपने रास्ते हम जाए अपने रास्ते, हो गया काम ख़त्म, ये चीज़ आती है। तो यहाँ ये एक सिचुएशन है। इसके अलावा डिस्ट्रस्ट यानी अविश्वास, कोई विश्वास नहीं, आपस में कोई विश्वास नहीं, हमेशा जो है आपके मन में संशय और संदेह ही भरा रहता है। आपको हमेशा ये डाउट रहता है ये व्यक्ति अगर मेरे साथ है तो क्यों है, या मैं इसके साथ हूँ तो क्या मुझे कोई लाभ हो रहा है, ये चीज़ आती है। क्योंकि इसका कंट्रोलर कौन है इस राशि का, राहु भी इसका कारक होता है, शनि के अलावा कुंभ राशि का राहु भी कारक होता है। तो ये राहु के गुण भी आएंगे इसमें। इस वजह से क्या होता है, झूठ बढ़ जाता है, अविश्वास बढ़ जाता है, विश्वासघात बढ़ जाता है, यानी चीटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। गोल्ड डिगिंग नेचर होता है, रुपए पैसे और किसी भी भौतिक प्रलोभनों के लिए ही विवाह या प्रेम संबंध बनाए जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं। उनके पीछे कोई मौलिक कारण नहीं है, उनके पीछे कोई भावनाओं का जो है रोल नहीं है, वो खाली बस हमारी एक भौतिक इच्छाओं की पूर्ति और संतुष्टि के लिए ही उनको बनाया जा रहा है। तो गोल्ड डिगिंग नेचर आता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, तलाक हैं, कोई स्कैंडल्स हैं, और उन स्कैंडल्स के द्वारा कोई आपकी सामाजिक छवि धूमिल हो जाए, लॉस ऑफ रेपुटेशन हो जाए, वो दिखता है, दे सकता है ये। इसके अलावा कई सारे जो है असफल प्रेम संबंध रहे हों, विवाह रहे हों, तो सेवरल फेल्ड मैरिजेज एंड रिलेशनशिप्स दिखाई पड़ सकते हैं। पर अंततः व्यक्ति अकेला अपने जीवन में रहे तो वो जीवन में संबंध बहुत हो सकते हैं, लोग आएंगे जाएंगे, कई सारे प्रेमी प्रेमिका और पति और पत्नी बनेंगे, बट आप हमेशा अकेले ही होने वाले हैं। वो छोड़ के ही जाएंगे, आप उन्हें छोड़ देंगे। ये चीज़ होती है कि अल्टीमेटली यू विल बी ऑल अलोन, ये चीज़ आती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि बहुत सारे अवैध कार्यों में लिप्त हैं या फंस गए हैं, वो इससे दिखाई पड़ते हैं। जैसे वैश्यावृत्ति है, प्रोस्टिट्यूशन, स्ट्रिपर्स हैं, पोर्नोग्राफी है, ट्रैफिकर्स हैं। अब वो ट्रैफिकर्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं या मानव के हो सकते हैं, मानव तस्करी हो या फिर किसी चीज़ की तस्करी हो, तो वो हर प्रकार के ट्रैफिकर्स इससे देखे जा सकते हैं। स्मगलर्स, ड्रग डीलर्स, क्रिमिनल्स, माफियाज, हर प्रकार के भ्रष्ट और गिरे हुए लोग जो करप्ट और डर्टी पीपल होते हैं, वो किसी भी जगत में हो सकते हैं। यही नहीं कि सिर्फ राजनीति में है, नहीं, हर जगह हैं, तो हर जगह हो सकते हैं। इसके अलावा चोर, बदमाश, हैकर्स, क्योंकि शुक्र क्या है आईटी और कुंभ राशि क्या है कंप्यूटर्स, तो जो हैकिंग करते हैं, जो ऑनलाइन स्कैम्स करते हैं, फ़ोन करके जो है लोगों से पैसा निकाल लेते हैं, कोई ओटीपी और ये सब जो एक सिस्टम पहले, अभी तो बहुत कंट्रोल हो रहा है बट पहले ये बहुत चल रहा है। ईमेल स्कैम्स, ऑनलाइन स्कैम्स बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, इससे देखे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं। और हेल्थ को लेकर के अगर बात करी जाए तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो प्रोस्टेट की हो, टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स हो, ओवरीज की प्रॉब्लम हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, एसटीडीज़ हो, कुछ भी हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो, इम्पोटेंसी हो, हर चीज़ को देने में सक्षम है। इसके अगर ऐसे योग बने तो योग ज़रूर देखें। इसके अलावा अर्थराइटिस है, स्टोन्स हैं, वाटर रिटेंशन है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स किस प्रकार के, डिप्रेशन हो जाना, बहुत ज़्यादा क्लिनिकल क्रॉनिक डिप्रेशन है मेजर, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया है, बहुत ही भयावह परिस्थितियों में। ऐसे हर बार नहीं, क्योंकि शुक्र ये देता है इसलिए आपको जानकारी के तौर पे बता रहे हैं, इससे ऊपर आप कुंडली की विवेचना ध्यान से करें तभी निष्कर्ष पे आएँ। सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं, फोबिया है, बहुत ज़्यादा डर लगना किसी चीज़ से, और किसी चीज़ में सुख ना महसूस करना, यानी खुशी नहीं होती। कुछ भी हो ज़िंदगी में हमेशा नीरसता का ही भाव है। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, आप दुनिया के सारी चीज़ों से, सारी सुख साधन आपके चरणों में रखे हुए हैं, बट फिर भी आपको खुशी नहीं होती। अगर ऐसा है तो शुक्र कहीं ना कहीं बर्बाद होगा कुंडली में। तो इसका अर्थ यह है कि इनएबिलिटी टू फील प्लेजर यदि है तो शुक्र के कारण, तो इस केस में और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर वो पीड़ित हो गया है। और एडिक्शंस देता है, हर प्रकार के एडिक्शंस देने में काबिल है ये, चाहे वो अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, स्मोकिंग हो, एड्रेनलिन हो, सेक्स एडिक्शन हो, गैम्बलिंग हो, हर चीज़ दे सकता है ये। तो ये हर प्रकार के नकारात्मक रिजल्ट्स हैं जो हमने अभी तक आपको बताए।
पर फिर से दोबारा दोहराता हूँ कि कुंडली की पूरी अन्य योगों को देखें, वर कुंडलियों को देखें, बाकी ग्रह कैसी स्थिति में हैं उनको देखें, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे आएँ। क्योंकि यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही औचित्य है, वह यह कि आपको हर प्रकार की जो परिणाम शुक्र दे सकता है, उसके पास जो क्षमता होती है, वो यहाँ पे मेरा बस बताना आपको मेन मोटिव है। पर आपको अपने आप भी ये देखना है कि वो परिणाम कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं या मिक्स्ड हैं, और मिक्स्ड है तो अच्छे ज़्यादा हैं या बुरे ज़्यादा हैं, या बुरे ज़्यादा हैं या बुरे कम हैं या अच्छे ज़्यादा हैं, किस प्रकार के हैं, तो ये आपको देखना होगा। तो तभी जो है किसी निष्कर्ष पे आइए। उसके अलावा जितनी जानकारी अभी तक इस विषय के बारे में आपको दी गई है, उसको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन सोर्स की तरीके से ट्रीट कीजिए, उससे ऊपर कुछ नहीं। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।